हेलो दोस्तों, अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से H2O लेकर सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में तथा हरित लवक की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये क्रिया कहाँ पे होती है? ये पौधों में होती है। तो कहाँ से लेते हैं? इसका कच्चा पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में हवा में रहता है, और वो पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है और जड़ द्वारा क्या किया जाता है? जल को अवशोषित किया जाता है। और सूर्य का प्रकाश जो है एक ऊर्जा की तरह काम करता है। जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं, घर पे कुछ काम कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा, काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसी तरह से पौधों में जो ये भोजन बनाने की क्रिया है, वहाँ भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ये ऊर्जा सनलाइट से मिलती है। सूर्य का प्रकाश होता है, वो क्या करता है? इस क्रिया को करने में हेल्प करता है। और उस ऊर्जा को पौधे का कौन सा भाग अवशोषित करता है? पौधों के पत्तियों में हरा रंगा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं पर्णहरिम, और जिस अंग में पाया जाता है उसको हरित लवक बोलते हैं। तो पर्णहरिम क्या करता है? सनलाइट को पैकेट के फॉर्म में अवशोषित करता है। तो अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जो किसी न किसी जीवों में पाया जाए या किसी न किसी जीवों में पाया जाए या वनस्पतियों में पाया जाए, जो उनके शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, उसको आप जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। और इसको हम एक अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, अभिक्रिया के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे जो चीज़ें हमने बताई वो अभिक्रिया के द्वारा आप दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या हुआ? जल हुआ। और ये बन क्या रहा है? ये ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और ऑक्सीजन गैस निकल जा रही है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है वातावरण में। तो ये हुआ, ये उसकी अभिक्रिया हुई। तो फिर आप आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, या आप कह सकते हैं कि इसकी विशेषताएं ढेर सारी हो सकती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या है? सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को पौधे क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके अपने खाद्य के रूप में संचित करते हैं। क्या करते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा होती है, सूर्य का जो प्रकाश ऊर्जा होता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके वो अपने खाद्य के रूप में संचित करते हैं। फिर अगला इसका जो विशेषता है वो है कि इस क्रिया में जल का अपघटन होता है, जल को तोड़ा जाता है। जो जल लेते हैं वो जल को तोड़ा जाता है। और तीसरी इसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम जो उत्पाद है वो ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह से ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके क्रिया विधि के बारे में। तो क्रिया विधि, हम लोग क्रिया विधि को पढ़ेंगे। तो क्रिया विधि मुख्यतः 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है वो मुख्यतः 2 चरणों में पूर्ण होगी। कितने चरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि पूर्ण होगी?
देखिए दोस्तों, अब इसकी जो क्रिया विधि होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण जो होता है वो होगा प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम इसका होता है हील अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? हील अभिक्रिया। अब देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया को हील नामक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसका नाम हील अभिक्रिया भी पड़ा है। और प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे लाइट या प्रकाश जरूरी होता है, यहाँ पे प्रकाश जरूरी होगा। देखिए सबसे पहले होता क्या है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया पर्णहरित के ग्रैनम में होती है, हरित लवक के ग्रैनम में होती है। कहाँ पे होती है? हरित लवक के ग्रैनम में। हरित लवक में सैक लाइक या हम कह सकते हैं क्वाइन की तरह संरचना होती है, जो एक ढेर के रूप में होती है। एक क्वाइन दूसरे क्वाइन के रूप में ऐसे रखा जाता है, ढेर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रैनम। और उसी ग्रैनम में क्या होता है, ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है हरित लवक। हरित लवक क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके सक्रिय हो जाता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सक्रिय हो जाता है। क्या? हरित लवक सक्रिय हो जाता है। अब जब हरित लवक सक्रिय हो जाता है तो वो क्या करता है, सक्रिय हरित लवक जल को अपघटित कर देता है। क्या कर देता है? जल को अपघटित कर देता है। सक्रिय हरित लवक जल को अपघटित कर देता है, मीन्स जल को तोड़ देता है। और जल को जब तोड़ेगा तो क्या बनता है? देखिए जल जब टूटता है तो यहाँ पे जल के 4 अणु हैं और टूटते हैं तो क्या बनाते हैं ये? 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 OH माइनस आयन। 4 हाइड्रोजन आयन बनता है और 4 OH माइनस आयन बनता है। और फिर ये जो OH आयन है, ये OH आयन परस्पर सम्मिलित होकर के क्या बना लेते हैं? 4 जो OH आयन हैं परस्पर सम्मिलित होकर के या जुड़ करके, ये आपस में जुड़ करके H2O 2 H2O के अणु बना लेते हैं। और एक जो होता है ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। क्या होती है? एक ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है जो वातावरण में चली जाती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगली अभिक्रिया। आगे क्या होता है, इसी में जो H प्लस है, H प्लस आयन, जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मिला, वहाँ वो क्या करता है, NADP हाइड्रोजन आयन NADP को हाइड्रोजन आयन NADPH2 में बदल देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन NADP को NADPH2 में H2 में बदल देता है। तो और फिर क्या होता है, कुछ ADP मॉलिक्यूल
एडीपी के अणु इनऑर्गेनिक फास्फेट से जुड़ करके क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, एडीपी जो होता है ये एनर्जी का एक रूप होता है। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट से जुड़ करके क्या बना लेता है, एटीपी। और इसका देखिए, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, एडेनोसिन डाइफास्फेट। क्या है, एडेनोसिन डाइफास्फेट। और एक फास्फेट और जुड़ जाता है तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। और एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया को फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। और प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या आपको मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, एटीपी मिल रहा है, NADPH2 मिल रहा है। अब आगे हम देखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। आइए देखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले दूसरा जो दूसरा चरण होता है वो कहलाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पहला नाम है अप्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा नाम है ब्लैकमैन अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चरण में जो दूसरा चरण है वहाँ प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और सबसे पहले एक साइंटिस्ट ब्लैकमैन थे जिन्होंने इस अभिक्रिया की खोज की थी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए ये होता कहाँ पे है, ये हरित लवक के स्ट्रोमा, जो उसका लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है उसमें पाया जाता है। लिक्विड लाइक सब्सटेंस को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, वहाँ पे ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, संपन्न होती है। इसलिए वहाँ पे होती है क्योंकि वहाँ पे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो इस क्रिया में भाग लेते हैं, वो एंजाइम स्ट्रोमा में ही उपस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये सबसे एक महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है जिसको RUBP बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, RUBP। इसका पूरा नाम होता है रिबुलोज बाईफास्फेट। क्या नाम होगा, रिबुलोज बाईफास्फेट। रिबुलोज बाईफास्फेट ये एक तरह का एंजाइम है, रिबुलोज बाईफास्फेट। अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। और ये करता क्या है, ये सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है। RUBP कहाँ से जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ता है एक अस्थाई अनस्टेबल 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का अस्थाई कंपाउंड बन जाता है, अस्थाई यौगिक बन जाता है। ये जो 6 कार्बन का होता है ये अस्थाई होता है और ये तुरंत टूट करके 6 कार्बन का जो कंपाउंड होता है ये तुरंत टूट करके बना लेता है PGA। क्या बन जाता है, PGA। और
पीजीए के कितने अणु बनते हैं? पीजीए के 2 अणु बनते हैं। और 2 अणु, अब देखिए पीजीए का पूरा नाम क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये 2 बन जाते हैं। अब पीजीए क्या होता है? पीजीए तुरंत और अधिक अपचयित होकर के ये बना लेता है, पीजीए और अधिक अपचयित होकर पीजीएल बना लेता है। क्या बना लेता है? पीजीएल। अगर आपको याद रखना है तो पीजीए, यहाँ पे पीजीए है, पीजीए किस में बदल रहा है? पागल में। पीजीए किस में बदल रहा है? पागल में। और ये कितने बन रहे हैं? यहाँ भी 2 पागल बन रहे हैं। एक ऐसे जनरल सी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, पीजीए किस में बदल रहा है? पागल में बदल रहा है। और कितने बन रहे हैं? ये भी 3 कार्बन का होता है, इस वजह से ये भी दो अणु इसके बनते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या है? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब देखिए होता क्या है, ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड तुरंत, ये पीजीए क्या होता है? 2PGAL। 2PGA फिर से क्या बना लेता है? एक 6 कार्बन का कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये कितने कार्बन का होता है? ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। और यही हम लोग देखते हैं पौधों में शर्करा के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में यही भोजन बनता है। यही पौधों का भोजन है। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये बस अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। अब ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है और इसके कुछ अगले पार्ट हैं जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों तक फैलाएं, जिससे आपके और दोस्तों को और अधिक बेनिफिट हो सके। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट क्वेश्चन, कभी लॉन्ग क्वेश्चन। इस वजह से आपके सभी दोस्तों और मित्रों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।